मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इस समय मातृ शक्ति के रूप में मात्र एक शक्ति बैठी हुई है नीचे और दो ऊपर मंच पर विराजमान है। ये दोनों नारी शक्तियां हैं और इन तीनों के चरणों में एक छोटी सी रचना रखता हूं। स्वागत। मैं अपनी माँ को अम्मा कह के बुलाता हूं। आप में से भी बहुत सारे लोग अम्मा कहते होंगे। माँ को पुकारे जाने वाला हर एक शब्द ईश्वर के आराधना की आरती मानी जाती है। इसलिए माँ क्या है आप जानते हैं, हमारे घरों की परंपरा है कि हम जब घर से बाहर जाते हैं तो माँ के पांव छू के निकलते हैं और ये हो ही नहीं सकता कि माँ आशीर्वाद के साथ साथ 2-4 रुपए हाथ में न रख देती हो। सुनेगा कि उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है, उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है। मुझे मायूस देखे अपनी सुध-बुध भूल जाती है। सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूँ, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। क्या कहने भाई। सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूँ, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। सर कोई भी इलाज, कोई भी डॉक्टर इतना त्वरित प्रभाव नहीं देता जितना त्वरित माँ का आशीर्वाद लगता है। अमरेंद्र भैया, भाप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ। प्रीति, भाप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ। हाल हरदम पूछती है, पास बैठाती है माँ। भाप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ। हाल हरदम पूछती है, पास बैठाती है माँ। दर्द छू मंतर हो जाता, भूल जाता हूँ थकन, जब कभी भी प्यार से सिर मेरा सहलाती है माँ। वाह, जिंदाबाद भाई। दर्द छू मंतर हो जाता। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ मित्रों। माँ क्या है ये जानना हो तो 2 किलो की ईंट अपने पेट पे बांध लेना, आधे घंटे में औकात का पता चल जाएगा। यहाँ 9 महीने तक पेट में रखती है आपको। आप सोचिए, डॉक्टर भी कहते हैं 206 हड्डियां टूटने का दर्द सहकर जन्म देती है जब कोई पुरुष दम तोड़ देता है, लेकिन 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। दर्द सहकर जन्म देती फिर भी मुस्काती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी। चोट अगर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। कल्पना, प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया। चोट कर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। शब्द जब निकले ज़बां से, याद करना क्या कहा। शब्द जब निकले, मुझे इनका ध्यान नहीं है, मुझे आपका ध्यान है। शब्द जब निकले ज़बां से, याद करना क्या कहा। राम या रहमान, ईसा या कलंदर ना कहा। इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा जरा बोलना सीखा तो हमने सबसे क्या पहले कहने भाई, जिंदाबाद। बाबा लगाओ माँ का तुम रुतबा जरा बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। या अग्रिम पंक्ति में जितने लोग बैठे हैं, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आप हगीज पहनकर बड़ी होने वाली पीढ़ियों में नहीं हैं। इसलिए इन पंक्तियों का मोल आप ज्यादा समझेंगे। ये मान के आपके चरणों में पंक्तियां देता हूँ। बात सही लगे तो एक भी हाथ खामोश न लगे। माँ से ही जीवन मिला बिहारी भाई, माँ से ही जीवन मिला। आंखें मिली, ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही और माँ से ही रोटी मिली। माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही और माँ से ही रोटी मिली। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। घूमते नंगे, बहुत प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत प्रणाम करता हूँ। वाह घूमते, वाह भैया, बहुत अच्छा, शानदार भैया। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। संस्कारों का समर्पित भाव बतलाती है माँ। नींद आती जब भी मीठी लोरियां गाती है माँ। बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। जिंदाबाद भाई। बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। ये जितनी महिलाएं हैं, आप माँ हैं अगर तो आप सोच के बताइएगा कि उम्र का हिस्सा दिया
औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए। वक्त भैया प्रणाम करता हूँ। कवि भावनात्मक होता है, भावनाओं में बह के मैंने कुछ कह दिया हो दिल में न रखिएगा। प्रणाम करता हूँ आपको। आप हमारे लिए पूजनीय हैं क्योंकि आप सुनने बैठे हैं, इसलिए आप बड़े हैं। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। माँ की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए। बाबा बाबा, माँ की ममता का भला क्या मोल दे। सर आप तो पत्रकार हैं, ये कहीं से मैंने अखबार में ये घटना पढ़ी थी 5-6 साल पहले। रविंद्रपुरी के एक फ्लैट में अमरेंद्र भाई, एक फ्लैट में बदबू आ रही थी फ्लैट से, उसका दरवाजा तोड़ा गया और दरवाजा तोड़ा गया तो एक बुढ़िया की आधी सड़ी हुई लाश बाहर निकाली गई। ऐसा नहीं था कि उसका कोई नहीं था, उसके 2 बच्चे थे, दोनों विदेश में सेटल थे। इससे अच्छा ये होता कि वो निसंतान रहती, कम से कम समय से उसका दाह संस्कार हो जाता। मैं एक सवाल उठाता हूँ, माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी। आदरणीय पांडे जी, आपके माध्यम से सवाल जाए मेरा, माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया? क्या दिया? वाह, माँ ने हमको दी ये दुनिया बाबा, और बाबा। दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया? जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़कर टरका दिया। और हम मदर्स डे मनाते हैं। इन जाहिलों को कौन बताए मदर्स डे पश्चिम की संस्कृति सभ्यता है, जहां शादियां 1 महीने या 1 हफ्ते तक चलती हैं, वहां एक बच्चा अपनी ओरिजिनल माँ के साथ पूरा 1 दिन बिता सके, इसलिए उनके यहाँ 1 दिन का मदर्स डे होता है। हमारे यहाँ हर दिन माँ को समर्पित क्या होता कहने है, भाई। बल्कि छुट्टियों में तो माँ की ड्यूटी डबल हो जाती है साहब। मैं ये जो वो जाहिल प्रवृत्ति के लोग हैं जो लंबी चौड़ी पोस्ट डालते हैं, जो फेसबुकिया बाबा, प्यार निभाते हैं कि एक दिन माँ के आशीर्वाद के छाये में उनके घरों की स्थिति अगर सच बोल दिया हो तो मैं चाहता हूँ इस छोटे से कवि को आपका पूरा आशीर्वाद मिले। भैया सुनिएगा, अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली। सर जानते हैं, जब तक हम बाप न बने हमें एहसास नहीं होता हमारे बाप ने हमारे लिए कितना प्यार दिखाया है, कितनी मेहनत की है, कितना बलिदान दिया है। दिल कहाँ काबू में रहता है जमा होने के बाद, इश्क परवाने ने सीखा है धुआं होने के बाद। एक पिता का प्यार क्या है अपने बच्चों के लिए, अब समझ आया है मुझको बागबा होने के बाद। बाबा बाबा, हम उसी तरह सर आदरणीय चंद्रा जी, तब तक हम नहीं समझ पाते कि हमारी माँ ने हमारे लिए कितना त्याग किया है, जब तक अपने बच्चों की परवरिश करती हुई अपनी पत्नी को नहीं देख लेते। आदरणीय बताइएगा, उम्र का हिस्सा दिया औलाद को, अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली, आंसुओं से कोख के धब्बों को वो धोती मिली। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो उनकी माँ वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती। बाबा बाबा, जिंदाबाद भाई, दमदार भाई, क्या बात कह बहुत दी, सलाम करता हूँ। बहुत सच्चाई। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो उनकी माँ वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली। इसलिए मैं अपनी पीढ़ी से, वर्तमान पीढ़ी से और बाद की पीढ़ी से ये आग्रह करना चाहता हूँ, है नौका संस्कारों का ये उल्टा मोड़ मत देना, कभी मझधार में पतवार अपने छोड़ मत देना, बुढ़ापे में निभाओ साथ, जिनका ये भरोसा है उन्हीं माँ बाप का तुम ये भरोसा तोड़ मत देना बाबा।